हर देश का एक क्रिमिनल होता है, लेकिन कोलंबिया का पूरा देश एक क्रिमिनल के कंट्रोल में था। एक आदमी था जिसके पास इतना पैसा था कि नोटें बांधने के लिए रबर बैंड लाखों में खरीदता था। और जब उसकी बेटी को ठंड लगी तो उसने $2 मिलियन कैश चला दिए। वो बंदा कानून से नहीं डरता था, कानून उससे डरता था। जजेस, मिनिस्टर, पुलिस सब या तो बिक जाते या मर जाते। लोग उसे रॉबिन हुड कहते थे। उसका नाम है पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गेविरिया का जन्म 1 दिसंबर 1949 को रियो नेग्रो में कोलंबिया में हुआ था। उनके फादर एबेल डी जेसुस एस्कोबार एक किसान थे और मदर हर्मिल्डा गेविरिया एक स्कूल टीचर थी। 7 भाई बहनों में पाब्लो सबसे बड़ा था और मिडलैंड के स्लम्स में बहुत गरीबी में बड़ा हुआ। बचपन से ही पाब्लो को अमीर बनने का ऑब्सेशन था और वो किसी भी कीमत पर पैसा कमाना चाहता था। 15 साल की उम्र में पाब्लो ने अपना पहला क्राइम किया, लग्जरी कार्स को चुराना और उन्हें बेचना। उसके बाद उसने फेक लॉटरी टिकट्स को बेचना शुरू किया। फिर ग्रेवयार्ड से स्टोन चुरा कर बेचने लगा और टीनेजर होते होते लोकल बिजनेसमैन को किडनैप करके पैसे मांगने लगा। 1970s की शुरुआत में पाब्लो कोकेन बिजनेस में एंटर हुआ जब उसने अल्बर्टो प्रीतो नाम के लोकल स्मगलर के नीचे काम करना शुरू किया। पाब्लो ने देखा कि अमेरिका में कोकेन की बहुत ज्यादा डिमांड थी, लेकिन सप्लाई बहुत कम है। ये एक गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। 1975 में उसने अपने मेंटोर मेटेओ कोकरेस मोरेनो को मार दिया और उसका पूरा कोकेन बिजनेस खुद ले लिया। ये सोचा समझा मर्डर पाब्लो के करियर का पैटर्न बन गया। जो भी उसके और पावर के बीच आए उसे खत्म कर दो। 1976 में पाब्लो ने मिडलैंड कार्टेल की शुरुआत की, जिसमें उसके पार्टनर्स थे जॉर्ज लुइस ओचोआ, कार्लोस लीडर और जोस गोजालो। कार्टेल ने ड्रग ट्रैफिकिंग को एकदम बदल कर रख दिया था। पूरा काम वर्टिकल इंटीग्रेशन से चला। पेरू और बोलिविया से कोक उगने तक और फिर अमेरिका के शहरों में स्ट्रीट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन तक सब उनके कंट्रोल में था। कार्लोस लीडर ने बहामास में नॉर्वेज के नाम का आइसलैंड खरीदा और वहां प्राइवेट एयर स्ट्रिप बनाया। इस नए तरीके से वो महीने के 70 से 80 टन कोकेन सीधा कोलंबिया से अमेरिका तक भेज पाते थे, जो उस टाइम तक कभी नहीं हुआ था। पाब्लो की बिजनेस फिलोसॉफी बहुत सिंपल थी, पलाता ओ पलोमो, मतलब रिश्वत या गोली। उसने सिस्टमेटिकली कोलंबियन जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स को बड़ी बड़ी रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया। जो लोग कोऑपरेशन नहीं करते थे उन्हें बिना सोचे समझे मार दिया जाता था। करप्शन और वायलेंस के इस कॉम्बिनेशन की वजह से मिडलैंड कार्टेल 1980s में ऑलमोस्ट बिना किसी रोक टोक के ऑपरेट करता था। वो मिड 1980s तक कार्टेल अमेरिका में आने वाली 80% कोकेन को कंट्रोल करता था, जो उसे हिस्ट्री का सबसे पावरफुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। अपनी पावर के पीक पर लेट 1980s में पाब्लो एस्कोबार हर दिन लगभग $70 मिलियन कमाता था, मतलब 420 मिलियन वीकली और राउंडली 22 बिलियन एन्युअली। उसकी टोटल नेटवर्थ $30 बिलियन से भी ज्यादा थी, जो उसे 1987 और 1989 में फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बना दिया। इतने बड़े स्केल पे पैसा फ्लो होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। पाब्लो हर महीने सिर्फ रबर पर $250 खर्च करता था नोट्स बांधने के लिए, और एस्टिमेट के अकॉर्डिंग उसके पैसों का 10% लगभग $2.1 बिलियन वेयर हाउसेस में रेट्स ने खा लिया या अंडरग्राउंड हिडन स्पॉट्स में पानी की वजह से खराब हो गया। पाब्लो का फार्म हाउस ईस्टेट हेसिएंडा नेपोल्स 7.7 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ था, जिसमें प्राइवेट जू था, जिसमें जिराफ्स, एलिफेंट्स और अफ्रीका से इंपोर्ट किए 4 हिप्पोस थे।